हेलो गाइस, आज हम बी ऑनर्स हिंदी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर का पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा 10 जनवरी फरवरी को होने वाला है। इसमें हमारी टोटल 4 यूनिट्स लगी हुई है सिलेबस में, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और रीतिकाल, भक्तिकाल, ये दोनों हमारे लगे हुए हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि आज हमारा सेकंड वीडियो है। भक्तिकाल और रीतिकाल है और एक आदिकाल है, उसका नामकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें मतलब टोटल 4 क्वेश्चन, मतलब 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स वाला रहता है। बाकी हर एक क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको एक एक अटेम्प्ट करना होता है, जो कि 90 मार्क्स का होता है हमारा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। जो कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए विभिन्न विद्वानों के मत को स्पष्ट कीजिए। मतलब आदिकाल का नामकरण कैसे किया गया और इस पर विभिन्न विद्वान, जैसे आचार्य शुक्ल हो गया, किशोरदास वाजपेयी हो गया, और बहुत सारे जो विद्वान हैं, चाहे वो पाश्चात्य विद्वान हो या हिंदी साहित्य के विद्वान हो, उनके कौन कौन से विचार या मत उन्होंने स्पष्ट किए हैं, उसको इस क्वेश्चन में हमें लिखना है अच्छे से। लगभग 6 से 7 पेजेस में एक आंसर होना चाहिए, तभी जाके 15 या 17 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आपको अच्छे से लिखना है। मतलब लगभग 5 से 6 पेज तो मिनिमम होने ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा सेकंड यूनिट का है, जो कि आदिकाल वाली है। इसमें आदिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश या आदिकाल के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण करना है। मतलब परिवेश और परिस्थितियाँ सेम ही होती है। ये मतलब दोनों में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आदिकाल जिसका समय 1318 से 1643 तक माना जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करते हुए इसके विभिन्न कालों का वर्गीकरण कीजिए, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट से है। मतलब इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है, मतलब कहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ हुआ है, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मतलब किन किन विद्वानों का योगदान रहा है, वो हमें इसकी परंपरा में बताना है। और इसके विभिन्न कालों का वर्गीकरण करना है, जो कि सन 993 से लेके मतलब आज तक हैं, आधुनिक काल, ठीक है। इसी का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण की जो समस्या है, उस पर विचार करते हुए विभिन्न विद्वानों के मतों पर प्रकाश डालिए। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास जब आरंभ हुआ, जहाँ से आरंभ हुआ, उसके बाद मतलब उसके नामकरण को लेके सभी विद्वानों में मतभेद हैं, चाहे वो काल को लेके हो या उसके नामकरण को लेके हैं। तो उसका जो नामकरण है, उस पर विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत है, उन्होंने क्या क्या कहा है, उसको स्पष्ट करते हुए हमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा कहे गए उनके विचारों को मतलब कोट करना है। अगर आप एक अच्छा आंसर और एक अच्छे CGPA लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आंसर लिखकर जो विभिन्न विद्वानों का नाम है उसको हाईलाइट करते हुए ब्लैक या ब्लू पेन से जो उनके विचार या थॉट्स जो है उसको ब्लैक पेन से लिखना है। इसके बाद हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, जो कि हमारी भक्तिकाल वाली यूनिट से है। हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा या ज्ञानश्री शाखा
या प्रेम मार्गी सूफी शाखा का परिचय देते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें पहले बताना है कि निर्गुण भक्ति धारा या ज्ञानश्री शाखा या प्रेम मार्गी सूफी शाखा क्या है और उसका आरंभ किसने किया था, किन किन कवियों का उसमें योगदान है वो बताना है। फिर इसकी प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं क्या है उसको डिस्क्राइब करना है। लगभग 5 से 6 पेजेस आपके इन सबको करने में हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, या तो निर्गुण भक्ति धारा या ज्ञानश्री शाखा या प्रेम मार्गी सूफी शाखा, तीनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा रीतिकाल वाली यूनिट से है, जिसमें पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के रीतिकालीन परिवेश का चित्रण करते हुए उसकी प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर विचार कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में प्रवृत्तियाँ विशेषताएं लिखी गई है। इनमें से मतलब एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो ऊपर या नीचे वाले मतलब 5th और 6th में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रवृत्तियाँ विशेषता वाला क्वेश्चन एक ही आएगा। तो इसमें मतलब रीतिकाल वाला है तो पहले रीतिकाल को डिस्क्राइब कर देना कि रीतिकाल क्या है, उसका आरंभ कहाँ से हुआ था और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कवि या साहित्यकार रहे हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं उसको डिस्क्राइब कर देना है। और उसके बाद उसकी प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं को बताना है। मतलब पहले उसकी प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं लिखनी है मतलब ब्लैक पेन से, देन उसको थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद हमारा 7th वाला क्वेश्चन है जो कि भक्तिकाल वाली यूनिट से ही है। सिलेबस में अलग से लगा हुआ है, मतलब कि मतलब भक्तिकाल का अखिल भारतीय स्वरूप है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी ज़रूर पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के अखिल भारतीय स्वरूप का विवेचन करते हुए भक्ति आंदोलन पर विचार कीजिए। मतलब भक्ति आंदोलन जो हमारा दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तरी भारत तक पहुंचा था और उसमें विभिन्न साहित्यकारों की रचनाएं हुई थी, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई थी और विभिन्न भक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे गए थे, तो उसके बारे में हमें इसमें बताना है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि शॉर्ट नोट्स वाला होता है। तो इसमें लगभग मतलब 5 से 6 या 7 से 8 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से हमको 2 या 3 पर टिप्पणी करनी होती है, जो कि हमारा 10 मार्क्स की 3 होती है। ये क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। तो ये 10 मार्क्स का एक होता है, शॉर्ट नोट्स होता है। लगभग 3 से 4 पेज एक शॉर्ट नोट्स में आपको ज़रूर लिखने हैं। ये रीतिकाल वाली यूनिट से हमारा फर्स्ट रीतिकाल की रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा, मतलब रीतिकाल की 2 काव्य धाराएँ हैं, इनको बताना है। या तो ये एक आ सकती है या दोनों को एक साथ पूछ सकते हैं वो। दूसरा हमारा वीर काव्य या भक्ति काव्य। भक्ति काव्य मुख्य रूप से भक्ति काल पर आधारित है या भक्ति भावना पर आधारित है। वीर काव्य मुख्य रूप से वीर रस पर आधारित है, जिसमें पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं चंद्रवर्धय जैसे साहित्यकारों या कवियों द्वारा रची गई है, उसके बारे में बताना है। फिर हमारा जैन साहित्य और लौकिक साहित्य है। जैन साहित्य मुख्य रूप से जैन पर आधारित है। लौकिक साहित्य वह साहित्य है जिसमें मतलब आम जनमानस की भाषा या आम भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि वैदिक संस्कृत के बाद की भाषा थी। मतलब जिसमें हिंदी थी लेकिन बहुत ही सरल हिंदी का प्रयोग किया गया था, जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। और इसके बाद हमारी भक्ति काल की जो काव्य धारा है, राम भक्ति काव्य धारा, इसको डिस्क्राइब करना है। इसके प्रमुख कवि जैसे कि तुलसीदास वगैरह, उनको भी उनके बारे में भी बता देना है और उनकी रचनाओं के कुछ छोटी छोटी लाइंस मतलब याद करना है, जिसको आप अपने आंसर में हाईलाइट करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। फिर हमारा रासो काव्य है। रासो काव्य जैसे कि पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी चंद्रवर्धय के द्वारा, और उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये हमारे बी ऑनर्स हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 10 जनवरी सैटरडे को होने वाला है, उसके क्वेश्चन हैं जो कि लगभग सारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे। इसमें हमारी 4 यूनिट है जो कि लगभग सारी कंप्लीट हो गई। ये हमारा 90 मार्क्स का पेपर होगा सैटरडे को। ठीक है, तो इसमें मतलब जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उस पर भी वीडियो
ज़रूर मतलब कल अपलोड कर देंगे। और हमारा ये चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम और जो हमारा सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाला है 20 जनवरी के बाद में, उसके सारे क्वेश्चन सिलेबस वगैरह यहीं पे अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।